दोस्तों, जब कंप्यूटर को हम शुरू से सीखते हैं तो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के किस शॉर्टकट से क्या होता है। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर में आप सभी को A to Z शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा। ये वो शॉर्टकट्स होंगे जो कंट्रोल के साथ होंगे, जैसे कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है। ऐसे ही ए से जेड तक पूरा शॉर्टकट कीज यानी कि पूरा डिटेल में यह वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स यूट्यूब चैनल, जिसमें आप A to Z शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। कंट्रोल प्लस ए से सभी वर्ड को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस बी से, कंट्रोल प्लस सी से, ऐसे ही जेड तक हैं। इससे देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। एक एक चीजों को डीप में बताऊंगा ताकि ए से लेकर के जेड तक आपको उंगली पर याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं, जिससे कि इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। कीबोर्ड में आप कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इसके बाद ए को दबाएंगे, अल्फाबेट का ए, कंट्रोल और ए जिससे आप दबाएंगे, जितने भी आपके वर्ड्स, जितने भी पैराग्राफ आपके लिखे होंगे वो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार में कंट्रोल और ए, कंट्रोल को दबाकर रखना है। उसके बाद जैसे एक उंगली से कंट्रोल दबा के रखिए और दूसरे उंगली से आप ए को दबाइए, या फिर एक हाथ की उंगली से आप कंट्रोल दबाइए और दूसरे हाथ की उंगली से आप ए दबाइए। ऐसे आपको दबाना है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल को छोड़ देना है दबा करके उसके बाद ए दबाना है, फिर ऐसे काम नहीं करेगा। कंट्रोल को होल्ड करके रखना है। अब कंट्रोल प्लस ए से सभी वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे पूरा पैराग्राफ हो, पूरा स्टोरी हो, एक बार में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से आप वर्ड को मोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी से सभी वर्ड को मोटा करें, मतलब जितने भी वर्ड को आप चाहते हैं मोटा करने के लिए आप सबको कर सकते हैं तुरंत। जैसे कि मैं चाहता हूं सबको, तो कंट्रोल प्लस ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद अभी देखिए कितना पतला वर्ड है, लेकिन कंट्रोल और ए से सिलेक्ट करके जैसे ही हम कंट्रोल और बी दबाएंगे वैसे ही हमारा वर्ड पहले से मोटा हो गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए अभी इस तरह का है, और जैसे ही मैं कंट्रोल बी दबाता हूं यहाँ पर देखिए वर्ड मोटा हो गया। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी दबाइए। उसके बाद आपका, जैसे कि मैं नहीं चाहता हूं कि सब वर्ड मोटा हो जाए, मैं चाहता हूं एक लाइन मोटा हो जाए, इसके लिए मैं एक लाइन सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखेंगे और उसके बाद बी को दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये लाइन पतला है और ऊपर का लाइन मोटा हो गया। तो ये रहा कंट्रोल प्लस बी का यूज। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है। कंट्रोल प्लस सी से वर्ड को कॉपी किया जाता है, मतलब कॉपी कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब इसमें से कैसे कॉपी करें। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये ऊपर का जो पैराग्राफ है ये हमारे सबसे नीचे आ जाए। कहां पर आ जाए, अनदर डिवाइस के नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पर वर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि शुरू में क्लिक करके और माउस को धीरे धीरे से ड्रैग करना है और इसके बाद यहाँ पर जहां तक सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से हम दबाएंगे कंट्रोल को और उसके बाद सी को, यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल प्लस सी से हमारा कॉपी काम कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सबसे लास्ट में और यहाँ पर हम कंट्रोल और भी दबाएंगे। कंट्रोल और भी क्यों दबाएंगे, क्योंकि जब आप किसी जगह पर वर्ड को, लेटर को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को, स्टोरी को आप रखना चाहते हैं तो रखने के लिए कंट्रोल और वी दबाते हैं, जो कि आने वाले आप उससे भी सीखेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और रखने के लिए कंट्रोल प्लस भी, मतलब कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और उसके बाद भी या सी दबाइए। सी से कॉपी और वी से पेस्ट होता है।
अब आगे देखते हैं कि कैसे कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करें। कंट्रोल प्लस डी से आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाते हैं। जब आपको डायलॉग बॉक्स लाना हो फॉन्ट का तो आप वहां पर कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं। कैसे दबाते हैं और कैसे आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं। कंट्रोल को दबा के रखेंगे, उसके बाद डी दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ चुका है, जहां से आप फॉन्ट का बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं, जहां से आप इसे मोटा तिरछा वो कर सकते हैं, जहां से आप साइज बढ़ा सकते हैं। ये सभी काम आप कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन कलर, ये सब अभी अगर आपको करना हो तो वो आप कंट्रोल प्लस डी को दबा करके आप ये सभी ऑप्शन के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करें। डी तक कंप्लीट हो गया है, अब कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग कैसे करें। सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है इसे देखते हैं। जैसे कि हमारा ये जो लिखा हुआ है ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में अलाइनमेंट टोटल 4 होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, लेफ्ट अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई जैसे ही हम दबाएंगे तो ये करने के लिए सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद कंट्रोल और ई को दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमारा इस तरह का था, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट है ये शुरू वाला लेफ्ट अलाइन, और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल और ई को दबाता हूँ वैसे ये सेकंड वाला में आता है, मतलब ये सेंटर हो गया। सेंटर अलाइन में अगर आपको करना हो तो कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे, और लेफ्ट में करना हो तो कंट्रोल एल दबाएंगे, जो कि इससे भी हम आगे ही सीखेंगे। अब आगे है हमारा कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, वर्ड को फाइंड करते हैं। मतलब वर्ड को जब खोजना हो, किसी सेंटेंस को, किसी नाम को खोजना हो तो फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे खोज सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ में कई सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। हम खोजना चाहते हैं कि कहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है, तो कंट्रोल को दबा के रखेंगे, उसके बाद एफ दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे मैं खोजना चाहता हूँ कि कहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है, जैसे ही मैं क्लिक यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट करके क्लिक को दिखा दिया है कि यहाँ पर ये क्लिक हमारा यहाँ लिखा हुआ है। जितने जगह लिखा रहेगा पूरा स्टोरी में, पूरा पैराग्राफ में, हर जगह हाईलाइट करके देगा। अगर आप चाहते हैं दूसरे तरह से आप इसे खोजना तो आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं फाइंड का ऑप्शन है होम में, आप इस पर आएंगे फाइंड का डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ से भी आप जो भी खोजना चाहते हैं, जैसे मैं खोजना चाहता हूँ कि टी कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर टी कितने जगह पर लिखा हुआ है। किसी लेटर को भी, किसी भी वर्ड को भी, किसी सेंटेंस को भी, किसी पैराग्राफ को भी खोजना चाहते हैं वो आप पूरा लिख दीजिए और वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। अब आगे देखते हैं हम, कंट्रोल प्लस एफ हमारा हो चुका है। अब कंट्रोल प्लस जी क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जी से गो टू का प्रयोग करते। अब ये गो टू क्या होता है, जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पर अपना पैराग्राफ पर और कंट्रोल प्लस जी दबाता हूँ। कंट्रोल को दबा के रखेंगे, उसके बाद जी दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल गया है और इसके अंदर एक बॉक्स है इंटर पेज नंबर। यहाँ पर पेज नंबर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कि पेज नंबर है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर लाइन नंबर, तो यहाँ पर आप लाइन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा 10 नंबर लाइन कौन सा है। जो भी 10 नंबर का लाइन होगा उस पर हमारा कर्सर जाना चाहिए। तो इससे पहले मैं बैक आता हूँ और हम अपना कर्सर रख लेते हैं 1 पर या 2 पर, जहां पर भी आपको रखना है। तो मैं 1 पर ही रखता हूँ। इसके बाद कंट्रोल प्लस जी, डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ 10 मैंने लिखा और यहाँ पर गो टू पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारा कर्सर 10 नंबर लाइन पर चला गया। जैसे डैम्स पर यहाँ पर आ गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पर चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि 10 पर नहीं बल्कि हमारा साल जाए 5 नंबर पर, तो यहाँ पर 5 लिखा और गो टू पर क्लिक, इससे क्लोज कर देंगे। अब हम गिनती करते हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर है जो कि ब्लिंक कर रहा है।
तो 1 2 3 4 5 नंबर पर हमारा आ गया, मतलब गो टू का भी प्रयोग आप सीख लिए हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारा बहुत सारा पेज रहेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर न्यू पेज में ले रहा हूं, इस तरह से टोटल पेज हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 पेज हो गया है। अब मैं तो हूँ 4 पेज पर और कंट्रोल प्लस जी दबाता हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं जाना चाहता हूँ पेज नंबर 1 पर, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा इस बॉक्स में, एंटर पेज नंबर में, और इसके बाद गो टू। अब गो टू मैंने जैसे ये किया तो हमारा कर्सर देख सकते हैं कि 1 में आ गया है, तो गो टू का प्रयोग। अब अगला है हमारा कंट्रोल प्लस एच। ये क्या करता है, ये वर्ड को रिप्लेस करता है, मतलब वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हम आते हैं अपना इस पर और मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर क्लिक लिखा हुआ है ना वहां पर डबल क्लिक हो जाए, तो मैं कंट्रोल को दबा के और एच को दबाऊंगा तो यहाँ पर रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि जहां पर क्लिक लिखा हुआ है वहां पर डबल क्लिक हो जाए, तो पहले मैं तो लिखूंगा क्लिक फाइंड व्हाट बॉक्स में, इसके बाद रिप्लेस विद बॉक्स में जाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा कि वहां पर हो जाए हमारा डबल क्लिक लिखा जाए, तो वहां पर हो जाए डबल क्लिक, जहां पर क्लिक लिखा हुआ है वहां पर डबल क्लिक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्लिक लिखा हुआ है और भी बहुत सारी जगह लिखे होंगे, जहां जहां लिखा होगा वहां वहां डबल क्लिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रिप्लेस ऑल पर, तो एक बार में सब जगह क्लिक जहां जहां पर होगा हर जगह डबल क्लिक हो जाएगा। और रिप्लेस अगर करूंगा एक एक करके, पहले हाईलाइट किया, अब की बार करूंगा तो डबल क्लिक हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी बार क्लिक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर करता हूं तो डबल क्लिक हो गया। तीसरी बार यहाँ है, अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता तो यहाँ पर हो गया कि 7 रिप्लेसमेंट हो चुका है, कि 7 जगह पर लिखा हुआ था और हर जगह पर डबल क्लिक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डबल क्लिक हो गया, यहाँ पर भी डबल क्लिक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां डबल क्लिक हुआ वहां वहां फिर से क्लिक हो जाए, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस विद बॉक्स में क्लिक रखूंगा और फाइंड व्हाट बॉक्स में मैं लिखूंगा यहाँ पर डबल क्लिक, क्योंकि हमारा पेज में अभी डबल क्लिक है। जो आपके पास है उसे आप फाइंड व्हाट बॉक्स में रखेंगे और जो आप चाहते हैं नया में आप उसे रिप्लेस विद बॉक्स में डालेंगे। तो हमारे पेज में अभी हो चुका है डबल क्लिक, तो यहाँ पर डबल क्लिक फाइंड व्हाट बॉक्स में और रिप्लेस विद बॉक्स में क्लिक। अब यहाँ पर देखिए डबल क्लिक हुआ है, यहाँ पर भी डबल क्लिक है। अब मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल और हर जगह पर आप फिर से देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर हो चुका है क्लिक, हमारा यहाँ पर हो चुका है क्लिक। आप देख सकते हैं जहां जहां नहीं हुआ है वहां वहां फिर से आप देखिए, एक बार में कंट्रोल प्लस एच करिए और वहां पर आप आराम से जाइए और वहां पर आप कर दीजिए डबल क्लिक, जहां जहां पर है डबल क्लिक और यहाँ पर क्लिक रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर देखिए आप 2 जगह यहाँ पर बदल चुका है, तो कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं स्पेलिंग में, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ऐसे ही आप बदल सकते हैं। अब अगला है हमारा कंट्रोल प्लस आई, मतलब वर्ड को तिरछा करना हो। जब आपको वर्ड को तिरछा करना हो, जैसे सभी वर्ड हमारा लिखा हुआ एकदम सीधा सीधा है, कहीं पर कोई भी झुका हुआ नहीं है। अब मैं तिरछा करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं वर्ड को कर लेता हूं सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और आई दबाता हूं। कंट्रोल दबाने के बाद आई कीबोर्ड से, यहाँ पर आप देखिए कि एक पैराग्राफ हमारा तिरछा हो चुका है। ये और ये दोनों में मिलान करिए कि ये हमारा तिरछा ऊपर वाला, नीचे वाला सीधा है। अब अगर फिर से इसको हटाना हो तो फिर से आप सिलेक्ट करिए और कंट्रोल आई फिर से दबाइए, तो दबाने के बाद फिर से वैसे हो जाएगा। आप चाहें तो मेन्यू से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आई लिखा हुआ इससे भी आप उसी तरह कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब अगला है हमारा कंट्रोल प्लस जे। अब ये क्या करता है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि हम आते हैं पैराग्राफ में, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में, कोई लाइन राइट में छोटा है, कोई बड़ा है, कोई यहाँ पर पूरा है, इधर से मतलब कि एक लाइन में नहीं है, जैसा कि लेफ्ट साइड में एक तरह के। तो मैं सबको कर लेता हूँ सिलेक्ट कंट्रोल प्लस ए से। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर जस्टिफाई है, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इधर से भी हमारा एक सीधा में हो चुका है, इधर से भी देखिए दोनों साइड से एकदम बराबर हो गया है। अब मैं कर लेता हूं जैसा कि पहले था, यहाँ पर देखिए पहले ऐसा हो गया है। अब मैं शॉर्टकट से करता हूं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट और कंट्रोल और जे को हम कीबोर्ड से दबाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हमारा उसी तरह हो चुका है। तो इस तरह से होता है जस्टिफाई। अब अगला है हमारा
कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जे तो हो गया, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम कोई लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि हम आते हैं अपना पीडीएफ में, जो भी हमारा पीडीएफ हो, जो भी हमारा पैराग्राफ हो, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हो, उसमें आते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई लिंक आ जाए, कि उस लिंक पर क्लिक करें और वो फाइल हमारा खुल जाए। जिससे कि आप पीडीएफ में वेबसाइट का नाम देखते होंगे, उसी तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल के, यहाँ पर जैसे ही दबाएंगे हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग में रखता हूँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक्सेल खुल जाए। जैसे इस पर क्लिक करें एक्सेल खुल जाए, तो कैसे खुलेगा, EXCEL, मैंने एक्सेल लिखा, एक्सेल। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल को हम यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट, जो भी हमारा होगा, कहाँ पर है हमारा, ये हमारा होगा डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आप आएंगे लुक इन में डेस्कटॉप और यहाँ पर एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देखिए लिंक बन चुका है। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए आपको पहले कंट्रोल दबा के रखना होगा, कंट्रोल दबा के रखिए, हाथ का चिन्ह आया, इसके बाद आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके करिए, ओके करिए और हमारा देखिए यहाँ पर एक्सेल खुलने जा रहा है। तो इसी तरीके से आप एक्सेल किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी पीडीएफ का, किसी भी वेब पेज का आप लिंक बना सकते हैं हाइपर लिंक से। तो इस तरीके से हमारा है। अब अगला जो हमारा है वो है हमारा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल एल दबाते हैं। जैसे ही हम दबाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। और अगर मैं यहाँ से कंट्रोल ई करता हूँ, ई करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये सेंटर में हो गया। कंट्रोल प्लस एल से हमारा लेफ्ट साइड में होता है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एल दबाइए। इससे हमारा जो भी वर्ड रहेगा, जो भी पैराग्राफ रहेगा, वो लेफ्ट साइड से लिखाएगा, लेफ्ट साइड से रहेगा हमारा एकदम इक्वल ऐसे, और राइट साइड में हमारा इस तरह से होगा। अगला है हमारा कंट्रोल प्लस एम, मतलब पैराग्राफ में जगह छोड़ते हैं। कैसे जगह छोड़ते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं सिलेक्ट और इसके बाद कंट्रोल एम दबाते हैं। आप यहाँ पर देखिए इंडेंट छोड़ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से जगह बढ़ रहा है, ऐसे आप कर सकते हैं। कंट्रोल एम से क्या होगा, आपका जगह छोड़ेगा लेफ्ट साइड से, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर इस तरह का करना हो तो कंट्रोल एम दबाएंगे और इसके बाद कंट्रोल प्लस एन है, नया पेज लाते हैं, मतलब नया आप डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 पेज हैं और मैं चाहता हूँ कि नया हो जाए, नया पेज आ जाए जिसमें कि हम कुछ और काम करें इस डॉक्यूमेंट में, इस विंडो में नहीं, उसका अलग विंडो आए। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल प्लस एन और जिससे कि हमारा एक अलग सा खुल गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये खुल गया है। अब इसमें हमारा पेज कितना है, इसको हम मैक्सिमाइज करके देखते हैं, 1 पेज है, मतलब ये हमारा अलग है, ये अलग है और हमारा ये अलग है। इस तरीके से कंट्रोल प्लस एन से आप नया विंडो खोल सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एन हो गया। अब कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस ओ से सेव किया हुआ फाइल को खोलते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कल मैंने सेव किया था जो फाइल, उससे मैं आज खोलना चाहता हूँ, चाहे वो अधूरा रहे या कुछ भी रहे, उसमें मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ से कीबोर्ड में हम दबाएंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, उसके बाद हम दबाएंगे ओ। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर ओपन का खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम ब्राउज पे या दिस पीसी पे आएंगे, ब्राउज पर आते हैं। इसके बाद आएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि सेव जो भी हम करते हैं तो डॉक्यूमेंट में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा सेव रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लवली कुमारी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओपन है, ओपन जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी उसके अंदर रहेगा वो ओपन हो जाएगा। अब कैसे ओपन करते हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हम आएंगे किसी, जैसे कि मैं आता हूँ डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये है, मैं इसे खोलना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर ये खुलने लगा है।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं ये शो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए ये खुलने वाला है और ये हमारा खुल गया। तो ओपन से आप नया सेव किया हुआ फाइल को खोल सकते हैं। ओपन से क्या होगा, सेव किया हुआ फाइल ओपन होगा। पहले से आप सेव करके रखें, उसे खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ से खोल सकते हैं। अब अगला जो हमारा है कंट्रोल प्लस पी है। पी से क्या होता है, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है। आप आएंगे यहाँ पर और कंट्रोल प्लस पी मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है तो आप प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका जो पेज प्रिंट होगा इस तरह से देखेगा। यहाँ पर है, आप यहाँ से प्रिंटर सेटिंग कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी नंबर ले सकते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो हमारा है कंट्रोल प्लस क्यू, इससे क्या करते हैं, पैराग्राफ में इंडेंट को कम करते हैं। अब इसका प्रयोग बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत ही कम ये प्रयोग भी होता है। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस एम से आपने क्या किया, इस तरीके से छोड़ा। अब कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होगा उसे देखिए, कंट्रोल प्लस एम से ये हो गया, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या हो रहा है, ये जहां पर था वैसे हो रहा है, मतलब जीरो इंडेंट हो रहा है, एकदम पूरा लेफ्ट से आ रहा है। कंट्रोल प्लस एम से आप इसको एकदम बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल क्यू से एक बार में आप बैक कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा शॉर्टकट है, इससे याद रखना चाहिए। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस एस है, इससे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर पीडीएफ जो भी हमारा पैराग्राफ है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, इससे हम सेव करना चाहते हैं, जो भी ये बनाना था वो बन गया, सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस को दबाएंगे। जैसे आप दबाएंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे सेव करने के लिए, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव एज का। अब यहाँ पर फाइल नेम में जो भी नाम देना उससे दे दीजिए। जैसे मैंने लिखा माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके बाद सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा और जो भी नाम मैंने दिया वो नाम हमारा ऊपर में यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे मैंने दिया माई डॉक्यूमेंट सेव हो गया और ये हमारा खुला हुआ है वर्ड मीन्स MS वर्ड। इस तरीके से अगला है हमारा कंट्रोल प्लस टी, इससे क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। इससे भी जगह छोड़ने का ही काम होता है लेकिन अलग तरीके से होता है, उससे देखते हैं क्या होता है ये। और कंट्रोल टी, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस क्यू से मैंने लेफ्ट कर लिया, इसके बाद कंट्रोल एम से मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, इसके बाद कंट्रोल प्लस टी दबाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक लाइन छोड़ करके जगह छोड़ रहा है। कंट्रोल क्यू से पूरा एकदम लेफ्ट और कंट्रोल एम से थोड़ा आप भगा सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल टी दबाइए, एक लाइन को छोड़ करके ये आपका जगह छोड़ेगा। इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस टी के बाद है कंट्रोल प्लस यू, ये क्या करता है, वर्ड के नीचे लाइन लाता है, मतलब अंदर लाइन आता है। वो कैसे आता है, इससे यहाँ पर है हमारा एक भी लाइन के नीचे लाइन नहीं है, मतलब अंदर लाइन नहीं है। इससे लाने के लिए कंट्रोल के साथ आई दबाइए, कंट्रोल के साथ यू दबाइए, तो यहाँ पर देखिए अंदर लाइन आ चुका है, मतलब सभी लाइन के नीचे एक एक लाइन आ गया है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ एक लाइन के अंदर मात्र लाने के लिए एक लाइन सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल यू दबाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ एक वर्ड में लाने के लिए तो एक वर्ड को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल यू दबाऊंगा। यहाँ पर देखिए यही काम आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वर्ड को सिलेक्ट करिए और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। इसके बाद है कंट्रोल प्लस भी, इससे क्या होता है, वर्ड को पेस्ट करते हैं। जब वर्ड को पेस्ट करना हो तो उसमें कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं। हम आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ से कर लिया कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया। इसके बाद फिर मैं आना चाहता हूँ लास्ट में और मैं चाहता हूँ इसको रखने के लिए, मतलब एक जगह से आप हटाए कंट्रोल प्लस एक्स से, और अगर आपको दूसरी जगह रखना है तो कंट्रोल प्लस वी, कॉपी किया तो कंट्रोल प्लस सी से और पेस्ट किया कंट्रोल प्लस बी से। तो यहाँ पर मैं जैसे ही करूंगा तो उस वर्ड को हम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अंडरलाइन वाला हमारा सिलेक्ट किया हुआ था, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा यहाँ जब भी आपको रखना हो किसी वर्ड को कट या कॉपी करके तो कंट्रोल वी से आप रख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, विंडो को क्लोज करते हैं इससे,
क्या करते हैं, विंडो को क्लोज करते हैं। कैसे करते हैं, इससे हमारे पास यहाँ पर ये है और मैं चाहता हूँ इससे क्लोज करना, तो कंट्रोल को दबा के रखेंगे, इसके बाद दबाएंगे W। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लिखा हुआ वांट टू सेव योर चेंजेस टू माय डॉक्यूमेंट, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। इफ यू क्लिक, जब आप क्लिक करते हैं डोंट सेव पर, तो रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पोरली अवेलेबल। ये क्या हो जाएगा, हम आपका ये हट जाएगा, डोंट सेव जैसे ही करेंगे ये हमारा कट जाएगा। इसे मैं कट करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई भी हमारा कंट्रोल एन से मैं नया ला लिया और इसके बाद कंट्रोल W, वो हमारा हट गया। इस तरीके से क्लोज करने के लिए कंट्रोल W। अब है हमारे यहाँ पर कंट्रोल X, इससे क्या करते हैं, वर्ड को कट करते हैं, एक जगह से कट करते हैं दूसरे जगह करने के लिए, जिससे कि हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर साइन के बगल में आ जाए। तो कंट्रोल को दबा के X को दबाइए, इसके बाद यहाँ पर आइए जहां पर आपको रखना है, इसके बाद कंट्रोल और V को दबाइए, जिससे कि आपका पेस्ट हो जाए, उस चीजों को रख सके आप। तो रखने के लिए कंट्रोल V और वहां से हटाने के लिए कंट्रोल X। जैसे मैं चाहता हूं इसको हटाने के लिए, तो कंट्रोल और X वो हट गया, ऐसे आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारा कंट्रोल प्लस Y, जो कि रेडो का प्रयोग होता है। रेडो के लिए रेडो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूं और मैं करता हूं कंट्रोल Y, तो क्या हो गया, जो भी आप एक्शन किए उसे आप हटा दिए, लेकिन फिर वो आगे आ गया। जैसे देखिए कंट्रोल यहाँ पर इस तरह से था हमारा, मैंने हटा दिया, अब हटाने के बाद वापस अगर लाना हो तो कंट्रोल Y। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से कंट्रोल Y का प्रयोग आप करेंगे, जैसे कि आप एक वर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लिए और इससे आप कर दिए बोल्ड, और फिर आप कंट्रोल Y करते हैं, तो क्या हो गया, एक स्टेप बैक हो गया। फिर आप करते हैं कंट्रोल Y, यहाँ पर देखिए आ गया, मतलब जैसे आप हटा दिए, जो भी आप काम के एक स्टेप बैक हो गए, तो फिर वापस आने के लिए वहीं पर कंट्रोल Y, ऐसे करते हैं। और लास्ट है हमारा कंट्रोल प्लस Z, जो अंडो होता है। अंडो रीडो का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इससे आप भूलिएगा मत। जैसे कि आप देखिए, इसे सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, इसे मैं यहाँ पर कर दे, इसमें अंडरलाइन ला दिया और फिर मैं करता हूं कंट्रोल Y, तो क्या हो गया, बैक हो गया। फिर मैं करता हूं कंट्रोल Z, आ गया। मतलब आगे पीछे करने के लिए, एक स्टेप बैक होने के लिए कंट्रोल Z और एक स्टेप आगे होने के लिए, काम करके आप पीछे हो गए कंट्रोल Z से, तो फिर आप वापस जाने के लिए कंट्रोल Y। जिससे कंट्रोल Z से मैं वापस आ गया और कंट्रोल Y से मैं यहाँ पर देखिए एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे Y से और Z से एक स्टेप पीछे, तो इससे प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।